75% से ज्यादा पीएफ विड्रॉल रिजेक्ट होता है, उसके पीछे रीजन होता है गलत डेट ऑफ एग्जिट मार्क कर देना। लेकिन सही डेट ऑफ एग्जिट मार्क करने से पहले आपको जानना चाहिए कि ऐसा कौन सा ट्रिक है और सिंपल ट्रिक है जिसका इस्तेमाल करके 100% आपका पीएफ का विड्रॉल आएगा। अगर थोड़ा सा मिस्टेक और ध्यान नहीं देंगे ना, जिसके कारण से आपका सब कुछ सही रहेगा, केवाईसी अपडेटेड रहेगा, बैंक अकाउंट सही रहेगा, ए टू जेड सही रहेगा, चेक या सिग्नेचर सब सही है, लेकिन इसके बावजूद जिस समय आप क्लेम के लिए डालेंगे तो क्लेम प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल स्टेटस दिखेगा वो रिजेक्टेड होगा ड्यू टू रॉन्ग डेट ऑफ एग्जिट एंट्री के कारण। कहेंगे डेट ऑफ एग्जिट का असल मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है आपने कंपनी जिस दिन छोड़ा वही डेट ऑफ एग्जिट माना जाता है। लेकिन आप कहेंगे आपने ईमानदारी से जिस डेट को कंपनी आप छोड़े वो डेट एंट्री कर दिए, तो गलत क्या किए? यही तो गलती कर दी। आपको लग रहा है कि आप फलाने डेट को कंपनी छोड़ दिए हैं, लेकिन कंपनी के रिपोर्ट या रिकॉर्ड के अनुसार आप उस डेट को कंपनी नहीं छोड़े हैं। और चूंकि कंपनी या इंस्टीट्यूशन जहां आप जॉब कर रहे थे उसने दूसरा चेंज करके दूसरा डेट या दूसरा महीना डाल दिया और ईपीएफओ में अपडेट कर दिया, और आप इधर से मार्क एग्जिट जब करते हैं उस समय जो डेट डाले ओरिजिनल डाल दिए जो आपको पता होता है, तो दोनों मिसमैच हो जाता है। जैसे ही मिसमैच हुआ वैसे ही आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा। लेकिन जो तरीका बता रहा हूं उस तरीका से 100% डेट ऑफ एग्जिट सही एंट्री होगा, और जिस कारण से आप पीएफ विड्रॉल लगाने जा रहे हैं, जब पैसा सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा तो वो काम भी नहीं रुकेगा और आप खुशी खुशी मुझे जरूर थैंक्स करके जाएं। दोस्त, डेट ऑफ एग्जिट का सिंपल सा एंट्री का मतलब होता है कि आपने वो डेट डाल दिया जिस डेट को आप एग्जिट किए हैं, मतलब कंपनी छोड़े। लेकिन आपको एक ट्रिक अपनाना होगा। क्यों? ये जानना होगा कि आपकी कंपनी या इंस्टीट्यूशन जिसमें आप जॉब करके छोड़े हैं उसने कौन सा डेट भरा है। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा लास्ट कंट्रीब्यूशन से। मतलब ये हुआ कि कंपनी अगर या इंस्टीट्यूशन उसके रिकॉर्ड में है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि मार्च महीने तक आप वहां जॉब किए हैं और आप इधर क्या किए, फरवरी में ही छोड़े हैं या मार्च के बाद छोड़े हैं, और कंपनी के अनुसार रिकॉर्ड के अनुसार है कि आपने मार्च तक ही छोड़ दिया है। तो जनरली 99% केस में ये होता है कि आप जिस महीना में कंपनी छोड़ रहे हैं उसके बाद 1 महीने तक भी रखा जाता है, उससे पहले इसीलिए नहीं क्योंकि आप दावा ठोक देंगे कि मेरा 1 महीने का कम यहाँ पर रिपोर्ट आया है तो कंपनी को दिक्कत हो जाएगा क्योंकि वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया होगा। लेकिन अगर 1 महीने ज्यादा का अगर कंपनी वाले रिकॉर्ड में बताएंगे कि मैं इससे इतना तक जो है मेरे यहाँ काम किया, आप खुश हो जाते हैं। 1 महीने का पीएफ तो इसमें कंट्रीब्यूट हुआ ना, यहीं पे तो चाल है, इसी कारण से तो आपका रिजेक्ट हो जा रहा है। अब क्या है, आपको ये पता करना है कि पहले लास्ट कंट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा कितना है और कौन महीना है, कौन सा साल है, बस यही पता कर लें। तो एग्जांपल के तौर पे आप अपने ईपीएफओ पे जब लॉगिन करते हैं और लास्ट कंट्रीब्यूशन चेक करते हैं, बैलेंस चेक करते वक्त या मार्क एग्जिट वाले ऑप्शन में जा करके, तो उस समय क्या करना है, लास्ट कंट्रीब्यूशन का महीना देखना है और साल देख लेना है। तो एग्जांपल यह है कि मार्च 2026 अगर दे दिया है वहां पे, तो आपको क्या करना है, डेट ऑफ एग्जिट में जब मार्क करेंगे खुद से तो वहां पे भरना होगा 31 मार्च, उस महीने का लास्ट तक कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आप पूरे महीने के काम के अनुसार आपका इंस्टीट्यूशन, कंपनी जहां जॉब करते थे उसने वो पैसा जमा कर दिया है, तो एक तरह से पूरे महीने आप ऑन रिकॉर्ड जॉब कर रहे थे, तो उसके अनुसार ये हो गया कि उस महीने का लास्ट डेट जो होगा वही आपका डेट ऑफ एग्जिट माना जाएगा। तो अगर लास्ट कंट्रीब्यूशन मार्च 2026 है तो आपको एग्जिट मार्क करते वक्त, जिस समय मार्क एग्जिट करेंगे वहां पे 31 मार्च 2026 करना है। अगर फरवरी रहता तो ये देखना है कि फरवरी 2026 में लास्ट 28 का 29 का, मतलब हर साल ऐसे देखना है कि उस महीने का लास्ट डेट कौन सा है वो सेलेक्ट करके मार्क कर दीजिए। कोई झंझट, कोई लफड़ा नहीं होगा और आपका पैसा आराम से आ जाएगा। ये जो लफड़ा आता है कि एग्जिट, डेट ऑफ एग्जिट मिसमैच हो गया, सही मार्क एग्जिट नहीं हुआ जिसके कारण से आपका रिजेक्ट हो जाता है, ये झंझट नहीं आएगा। अरे ये बहुत सारे लोगों के साथ समस्या आ रही है। हो ये रहा है कि कंपनी वाले खुद से अगर कर देते हैं, एग्जिट मार्क कर देते हैं, तब तो आपको झंझट नहीं है, वो कंपनी वाले करते हैं। लेकिन आपको सेल्फ अगर मार्क करना है तो आपको सावधानी से करना होगा, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप सीख गए हैं, समझ गए हैं, आपके साथ में जो भी जॉब कर रहे हैं या कहीं भी जॉब कर रहे हैं उनको पीएफ से विड्रॉल करना है। इस वीडियो को शेयर करिए और बाकी कोई भी समस्या है पीएफ से रिलेटेड कमेंट में बिंदास करिए, उसका सॉल्यूशन 100